याद है मैं तुमसे कहा करता था महाभारत पढ़ लो मिनी, महाभारत पढ़ लो, पर तुमने पढ़ी नहीं। पढ़ लेती तो समझ जाती पासा कैसे पलटा। क्या है ये सर? तुम नहीं समझोगे ग्रीनवुड, बिल्कुल नहीं। तो हाँ, मैं कह रहा था मिनी, सॉरी, मैं कह रहा था मिसेस बेटी ग्रीनवुड, महाभारत पढ़ लीजिए। पढ़ लेती तो समझ जाती जो नींद की दवा आपने लड़कियों के खाने में मिलाई थी, वो आपके लड़कों के खाने में कहां से आ गई। मैंने तो बस श्री कृष्ण भगवान की बात सुनी और अच्छाई और सच्चाई की जीत के लिए तुम्हें तुम्हारे खोदे गड्ढे में ढकेल दिया और कुछ नहीं किया मैंने। महाभारत। अनिरुद्ध, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? सारे खेल सिर्फ तुम ही खेल सकती हो क्या? अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाकर तुमने बड़े अच्छे से फुसला कर इलायची को हमारी टीम के विरुद्ध किया। देखा ना अपने पति बाबू, कहा था ना मैंने कि इलायची के सामान में बुरी दीदी का गहना मिला है मुझे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं शुद्ध सात्विक हिंदुस्तानी तरीके से तुम्हें जवाब दे दूं। क्या है ना मिसेस बेटी ग्रीनवुड, श्री कृष्ण की नीतियों के आगे ये अंग्रेजी षड्यंत्रकारी नीतियां नहीं चल पाएंगी कभी नहीं। महाभारत नहीं, कोई बात नहीं। ऑल ऑफ यू, अभी पॉइंट्स हो गए। लड़कों का 1 पॉइंट, लड़कियों के 4 पॉइंट। लड़कियां आगे, कम ऑन बॉयज, कम ऑन, डू समथिंग। सिर्फ आज ही नहीं, भविष्य में भी आगे ही निकलेंगी लड़कियां। आज की जीत इनके सुनहरे भविष्य का रास्ता खोलेगी। और अगर ऐसा हुआ तो सारे दरवाजे बंद कर दूंगी मैं लड़कियों की जीत के। उठो बॉयज, उठो। सो क्यों रहे हो तुम लोग? पागल हो गए हो क्या? जवाब दो, हमें उन लड़कियों से हारना नहीं है। उठो। एक्सक्यूज मी मिसेस बेटी ग्रीनवुड, एक सेकंड। कुछ समय पहले यहाँ पर एक रूल कहा गया था, कोई अपनी टीम के पास जा नहीं सकता वरना टीम को अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। जाओ अपनी जगह पे जाकर बैठ जाओ, वरना जज को कहकर तुम्हारी टीम को अयोग्य ठहरवाना पड़ेगा मुझे। वो रूल अभी है ना सर? मुझे और सर बाबू को पता चल गया था कि नींद की दवा मिलाई थी तुमने रसगुल्लों में, और सब बाकी लड़कियां भी जानती हैं कि तुमने मदद की है बुरी दीदी की। हम सब बस सोने का नाटक कर रहे थे। उठो, जवाब दो, आंखें खोलो। सारे प्रश्नों का जवाब देना है तुम्हें। लड़कियों से हारना नहीं है, जवाब दो। उठो, आंखें खोलो, वरना स्कूल से ही नहीं पूरे तुलसीपुर से बाहर भिजवा दूंगी तुमको। उठो। अच्छा, अगला प्रश्न। तो कुचिपुड़ी
अपने भारत का कौन से प्रांत का फोक डांस मतलब लोक नृत्य है? बोलो। केरला। करेक्ट। So now score is 2-4. Okay, now let me see the score, okay? लड़कों के 9 points, 9 अंक और लड़कियों के 8 अंक। मतलब लड़कियां अभी भी लड़कों से 1 अंक पीछे हैं। लड़कों के 9 और लड़कियों के 8। कम ऑन गर्ल्स, कम ऑन। और अभी ध्यान से इस प्रश्नों का उत्तर दो। अभी थोड़ा जोर लगाओ। तुमको जीतने का है कि नहीं? देखो लड़कियां और लड़के, अब मैं जो प्रश्न पूछूंगा, अगर उसका सही जवाब लड़कों ने दे दिया तो लड़कों के पॉइंट्स हो जाएंगे 10 और वो ऑटोमेटिकली ये कंपटीशन जीत जाएंगे। चलो लड़कों, हराओ इन लड़कियों को। जल्दी से जवाब दो। डियर हस्बैंड, आपने जीत के जश्न की तैयारी शुरू कर ली है ना? यस डार्लिंग, बहुत बड़ा जश्न बनेगा, हमारी जीत का और लड़कियों की हार का। तुम चाहे जितना छल कपट कर लो अनिरुद्ध, लेकिन मेरी टीम के लड़के आधी नींद में भी तुम्हारी टीम की लड़कियों से बहुत ज्यादा बेहतर हैं और उनको हरा कर भी दिखाएंगे। अनिरुद्ध, हमने बाहर मोटर गाड़ी चालू करके छोड़ी है। जैसे ही प्रतियोगिता खत्म हो, पीछे के रास्ते से बहू को लेके चुपचाप आके उसमें बैठ जाना। निकल जाएंगे। निकल जाएंगे? कहाँ निकल जाएंगे काका? अरे कहीं भी, ये तुलसीपुर से बाहर, बल्कि बंगाल के बाहर, बल्कि देश के बाहर चले जाएंगे। अरे हम तुम्हें ये ऊंट का गुलाम बनते देख सकते हैं क्या? काका, गुलाम बनने की नौबत नहीं आएगी। क्यों? स्कोरबोर्ड की तरफ देखिए। लड़कियों, मैं जानता हूं ये घड़ी बहुत कठिन है, बहुत कड़ी परीक्षा है ये, पर हमने मेहनत भी तो जमकर की है ना। घबराने की कोई जरूरत नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जीत हमारी ही होगी, बस लक्ष्य पर ध्यान दो। जीत हमारी ही होगी, बस लक्ष्य पर ध्यान दो। कल दिमागी परीक्षा में डर लगे या घबराहट हो तो क्या करना चाहिए सर बाबू? अमृता, मन में कोई भी शंका आए या डर लगे तो सबसे पहले शांत दिमाग से पूरे विश्वास के साथ ये सोचो कि तुम ये लड़ाई क्यों लड़ रही हो। तो बताओ, क्या है तुम्हारा लक्ष्य? शिक्षा का अधिकार। बिल्कुल सही बंदिता। अब ये बताओ कि तुम्हारा लक्ष्य ज्यादा बड़ा है या तुम्हारा डर? मेरा लक्ष्य।
है ना? तो जब लक्ष्य बड़ा हो तो डर चूर चूर हो जाता है। इसके बाद अपने साथियों के बारे में सोचो। इज्जत और सम्मान और बराबरी का अधिकार भी मिलेगा। बिल्कुल सही बौंदता। और ये सारी चीजें सोचने के बाद अपने बारे में सोचो। बौंदता, तुम इस मंडली की अधिनायक हो। जानती हो अधिनायक क्या करता है? अधिनायक अपनी मंडली की दिशा तय करता है, नए रास्ते बनाता है, अपने साथ अपनी मंडली को एक साथ लेकर चलता है। जब कोई मुश्किल आए या कोई परेशानी हो, हाथों में हाथ डालकर तो उन्हें हिम्मत देता है और सबको जोड़ के रखता है ताकि सब मिलकर वो लड़ाई जीत सके जिसके लिए आगे बढ़े हैं हम। बिल्कुल सही बौंदता। सर बाबू ने चांद तो दिखा दिया है हमें, पर चांद छूना है तो लंबी छलांग भी तो लगानी पड़ेगी ना हमें। तो तैयार हैं हम सब छलांग लगाने के लिए?